नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड 77 पर। आपके साथ मैं हुकुडू। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों की ओर। डबल मर्डर के आरोपी ने थाना में की खुदकुशी। गिरिडीह जिले के गांवा थाना क्षेत्र में हुए डबल मर्डर के कांड के मुख्य आरोपी श्रीकांत चौधरी ने मंगलवार को सुसाइड कर लिया। उसे सोमवार को 2 महिलाओं की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आरोपी थाना में सूतरी का फंदा बनाकर लटक गया। इससे उसके गले में गहरे जख्म बन गए। खून से लथपथ आरोपी को पुलिसकर्मी ने तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांव पहुंचाया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया। यहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। रामगढ़ भुचुडीह में जमीन से निकल रहा आग, ग्रामीण दहशत में। रामगढ़ जिले के रजरप्पा भुचुडीह में भूमिगत कोयले में लगी आग से स्थिति चिंताजनक हो गई। जमीन से निकल रही आग ने ग्रामीणों की परेशानी बढ़ा दी है। आग से खेत और खलिहान को नुकसान पहुंच रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि जमीन धंसना शुरू हो गई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते आग पर काबू नहीं पाया गया तो आसपास के मकान में भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। मीठी आवाज के जादू में फंसे तो खाता खलास। साइबर ठग कॉल सेंटर में लड़कियों बहाल कर लोगों को बना रहा है शिकार। साइबर ठगों ने अब अपना ट्रेंड बदला है। इन लोगों ने कॉल सेंटर के माध्यम से ठगी का नया तरीका निकाला है। यहाँ पढ़ी लिखी लड़कियों को बुलाया जा रहा है। उसका उपयोग फोन के जरिए कस्टमर केयर बनकर ग्राहकों को ठगी का शिकार बनाने में किया जा रहा है। जामताड़ा में ऐसे कई लड़कियां सक्रिय है। जेट से 18 साल बाद हटा ब्रेक। असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी के लिए 16 से रजिस्ट्रेशन। झारखंड के विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने और पीएचडी रिसर्च करने की इच्छा रखने वाले अभ्यर्थी के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार के उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रस्ताव के आलोक में झारखंड लोक सेवा आयोग ने झारखंड पात्रता परीक्षा जेट पर 18 वर्षों से लगा ब्रेक हटा दिया है। मैक्सिजोन टच के मालिक आरोपी दंपति गोमो जंक्शन से धराए। 100 करोड़ की ठगी के है आरोपी। दिल्ली से भुवनेश्वर जाते वक्त पकड़े गए। साक्षी थाना पुलिस ने मैक्सिजोन टच प्राइवेट लिमिटेड के मालिक आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। चंद्रभूषण सिंह और उसकी पत्नी प्रियंका सिंह को मंगलवार सुबह 6:30 बजे गोमो रेलवे जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से पकड़ा गया। राजस्व का नशा। मंदिर, स्कूल और अपार्टमेंट सब जगह खोल दी शराब की दुकान। बड़ा सवाल, क्या सरकार के लिए राजस्व ही सब कुछ? रांची सहित राज्य भर में लंबे समय के बाद शराब की बिक्री निजी हाथों में गई है। रांची जिले में 150 शराब दुकानों का आवंटन किया गया है। निजी हाथों से शराब की बिक्री से एक और शराब के लिए शौकीन काफ़ी खुश है तो दूसरी और महिलाएं और बच्चियों के लिए ये दुकानें आफत बन गए हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की पृष्ठभूमि झारखंड से रह चुके हैं। राज्यपाल झारखंड में राज्यपाल रह चुके सीपी राधाकृष्णन देश के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए हैं। यह झारखंड के लिए महत्वपूर्ण इस दृष्टिकोण से है कि देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों झारखंड से जुड़े हैं। दोनों यहाँ के राज्यपाल रह चुके हैं। झारखंड दोनों के लिए खास रहा है क्योंकि दोनों पहली बार यहाँ के राज्यपाल बने थे। झारखंड पुलिस ट्रांसफर। धनबाद में 646 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर। एसएसपी ने जारी किया आदेश। धनबाद जिले में पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 646 हवलदार और आरक्षकों का प्रतिनियुक्ति आदेश जारी किया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक ने सभी चयनित पुलिसकर्मियों को तत्काल नए पदस्थापना स्थल पर योगदान करने का निर्देश दिया है। यह फेरबदल थानों और ओपी में पुलिस व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के उद्देश्य से किया गया है। बैंक के सामने 5 लाख की लूट का खुलासा। 9 दिन में 8 आरोपी गिरफ्तार। नकदी और हथियार बरामद। पश्चिम सिंहभूम में सदर थाना क्षेत्र स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा के सामने हुई 5 लाख रुपए की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 1 सितंबर को सुबह 10:20 बजे पेट्रोल पंप कर्मी से अपराधियों ने देसी कट्टा दिखाकर बैग छीन लिया था। बढ़ी भीड़। रांची से और स्पेशल ट्रेनों की मांग। त्योहारों पर चलेंगी 12 स्पेशल ट्रेनें। दिल्ली से आने वाले में बड़े कोच। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रांची रेल मंडल से स्पेशल ट्रेनों का परिचालन होगा। इसकी घोषणा कर दी गई है। यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए रेलवे ने इस बार 1 दर्जन लंबी दूरी पूजा स्थल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। इनमें से 3 ट्रेनों का संचालन शुरू हो चुका है।